इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो इन क्लासों के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के महत्वपूर्ण धाराओं को सीआरपीसी के धाराओं के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो एपीओ व जुडिशरी के प्री एग्जाम की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के महत्वपूर्ण धाराओं को पढ़ाया जा रहा है। तो आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 401 से आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 401 व सीआरपीसी की धारा 360 सदाचार की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात छोड़ देने का आदेश है। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 401 सदाचार की परिवीक्षा पर या भर्त्सना पर के पश्चात छोड़ देने का आदेश देने के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 401 की उपधारा 1 में प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम नहीं है जुर्माने से या 7 वर्ष या उससे कम अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध से दंडित है या 21 वर्ष से कम आयु का है या कोई यानी 21 वर्ष से कम का नहीं है या 21 वर्ष से कम आयु का है या कोई महिला जो मृत्यु या जीवन कारावास से दंडनीय अपराध नहीं है तो इन अपराधों से दोष सिद्ध की जाती है और उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्ध साबित नहीं की गई है तो इन ऐसे अभियुक्तों ऐसे व्यक्तियों के लिए जो परिवीक्षा अवधि होगी वो 3 वर्ष की होगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 402 व सीआरपीसी की धारा 361 कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 402 कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाने के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 403 व सीआरपीसी की धारा 362 न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 403 न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना इस विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि कोई न्यायालय किसी मामले को निपटाने के लिए अपने निर्णय या अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए जाने पर लिपिकीय या गणितीय भूल को ठीक करने के सिवाय कोई परिवर्तन नहीं करेगा या उसका पुनर्विलोकन नहीं करेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 404 व सीआरपीसी की धारा 363 अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रति का दिया जाना। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 404 अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रति का दिए जाने के विषय में प्रावधान करता है। तो इसकी उपधारा 1 में है कि कारावास के दंडादेश में निर्णय सुनाए जाने के पश्चात निर्णय की एक प्रति निःशुल्क दी जाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 405 व सीआरपीसी की धारा 364 है। निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 405 निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा इस विषय प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि मूल निर्णय न्यायालय की भाषा से भिन्न होने पर और किसी पक्षकार के आवेदन पर। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 406 व सीआरपीसी की धारा 365 है। सेशन न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और दंडादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 406 सेशन न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और दंडादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजने के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि ऐसे मामले में जिनका विचारण सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 30 व सीआरपीसी की धारा 28 मृत्युदंड। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 30 व सीआरपीसी का अध्याय 28 मृत्युदंडादेश की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की अध्याय 30 में धारा 407 से धारा 412 तक के धाराएं हैं। सीआरपीसी के अध्याय 28 में
धारा 366 से धारा 371 तक के धाराएं थीं। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 407 व सीआरपीसी की धारा 366 सेशन न्यायालय द्वारा मृत्युदंडादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 407 सेशन न्यायालय द्वारा मृत्युदंडादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 407 की उपधारा 1 में प्रावधान किया गया है कि तब कार्यवाही उच्च न्यायालय को तुरंत प्रस्तुत की जाएगी और दंडादेश जब तक उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट नहीं कर दिए जाते, यानी उच्च दंडादेश उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट करने के बाद ही निष्पादित की जाएगी। इसकी उपधारा 2 में प्रावधान किया गया कि दंडादेश पारित करने वाला न्यायालय वारंट के अधीन दोष सिद्ध व्यक्ति को कारागार के भृक्षा में सुपुर्द करेगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 408 व सीआरपीसी की धारा 367 अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निर्देश देने की शक्ति। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 408 वो अतिरिक्त जांच किए जाने अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निर्देश देने की शक्ति। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 409 और सीआरपीसी की धारा 368 दंडादेश को पुष्ट करने या दोष सिद्धि को अवशून्य करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 409 दंडादेश को पुष्ट करने या दोष सिद्धि को अवशून्य करने की उच्च न्यायालय की शक्ति के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि परंतु पुष्टि का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक अपील का अनुगाद समय समाप्त न हो गया हो या विहित समय में प्रस्तुत अपील का निस्तारण न हो गया हो। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 410 व सीआरपीसी की धारा 379 दंडादेश की पुष्टि या नए दंडादेश का दो न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 410 दंडादेश की पुष्टि या नए दंडादेश का दो न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 411 व सीआरपीसी की धारा 370 मतभेद की दशा में प्रक्रिया। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 411 में मतभेद की दशा में प्रक्रिया के विषय में प्रावधान किया गया। तो इस धारा में प्रावधान किया गया है कि धारा 433 द्वारा उपबंधित तरीके से विनिश्चित किया जाएगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 412 व सीआरपीसी की धारा 371 उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 412 में उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया के विषय प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि पुष्टि के आदेश या अन्य आदेश दिए जाने के पश्चात विलंब के बिना आदेश की प्रतिलिपि भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से सेशन न्यायालय को भेजा जाएगा। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 31 व सीआरपीसी का अध्याय 29 है। तो ये भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 31 व सीआरपीसी का अध्याय 29 अपीलें के विषय में प्रावधान करता है। नहीं अपीलें तो अध्याय भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 31 में धारा 413 से धारा 435 तक के धाराएं हैं। सीआरपीसी के अध्याय 29 में धारा 372 से धारा 394 तक की धाराएं थीं। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 413 और सीआरपीसी की धारा 372 जब तक अन्यथा उपबंधित न हो किसी अपील का न होना। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 413 जब तक अन्यथा उपबंधित न हो किसी अपील का न होना के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि परंतु पीड़ित को न्यायालय द्वारा किसी अभियुक्त को दोष मुक्त या कम अपराध के लिए दोष सिद्ध या पर्याप्त प्रतिकर आरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 414 व सीआरपीसी के धारा 373 परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इंकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेशों से अपील। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 414 पर शांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले
यह प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेशों से अपील के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि वो सेशन न्यायालय में अपील कर सकेगा। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 415 व सीआरपीसी की धारा 374 दोष सिद्धि से अपील। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 415 दोष सिद्धि से अपील के विषय में प्रावधान करता है। तो इसकी उपधारा 1 में प्रावधान किया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा असाधारण आरंभिक दंडिक अधिकारिता में किए गए विचारण में दोष सिद्धि में जो अपील होगी वो उच्चतम न्यायालय में है। इसकी उपधारा इन धारा 415 की उपधारा 2 में प्रावधान किया गया कि सेशन न्यायालय या प्रशासन न्यायाधीश या किसी अन्य न्यायालय द्वारा 7 वर्ष से अधिक कारावास के दंडादेश के विरुद्ध जो अपील होगी वो उच्च न्यायालय में होगी। उस धारा यानी भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 415 की उपधारा 3 में है कि उपधारा 3 के अनुसार के उपधारा 2 के उपबंधों के सिवाय प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्धि में या इसके खंड में है कि धारा 364 के अधीन दंडादेश, ये इसके खंड में है कि धारा 401 के अधीन दंडादेश के विरुद्ध है। तो ऐसे यानी खंड का ख में के मामलों में जो अपील होगी वो सेशन न्यायालय में होगी। इसके खंड यानी धारा 4 में धारा 415 के धारा 4 में है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 474 64 से धारा 71 के अधीन पारित दंडादेश के विरुद्ध योजित अपील का निस्तारण अपील दाखिल करने की तिथि से 6 मास के भीतर किया जाएगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 416 व सीआरपीसी की धारा 375 कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे तो अपील का न होना। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 416 कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे तो अपील न होना। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि और ऐसे अभिवचन पर जो दोष सिद्धि तो इसके खंड 1 में है कि उच्च न्यायालय द्वारा की गई हो तो कोई अपील नहीं होगी। यानी जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे और तो इसमें और ऐसे अभिवचन पर जो दोष सिद्धि है उच्च न्यायालय द्वारा की गई है तो कोई अपील नहीं होगी। इसके खंड 2 में है कि सेशन न्यायालय द्वारा या प्रथम या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा की गई हो तो अपील दंड के परिमाण या उसकी वैधता के बारे में ही हो सकेगी, अन्यथा नहीं। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 417 और सीआरपीसी की धारा 376 छोटे मामलों में अपील न होना के विषय प्रावधान है। यानी भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 417 छोटे मामलों में अपील न होना। तो इसमें प्रावधान किया गया कि निम्न मामलों में अपील नहीं होगी। तो जहां उच्च न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश 3 मास से अनधिक कारावास या 1,000 रुपए से अनधिक का जुर्माना या दोनों का है। इसके खंड ख में है कि सेशन न्यायालय द्वारा जहां सेशन न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश 3 मास से अनधिक कारावास या 200 रुपए से अनधिक जुर्माना या दोनों से है। इसके खंड में है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दंडादेश केवल 100 रुपए से अनधिक जुर्माने से संक्षेपता। इसके खंड में है कि संक्षेपता विचारित मामलों में सशक्त मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 283 के अधीन 200 रुपए से अनधिक जुर्माने का पारित दंडादेश में इसमें परंतु ऐसे दंडादेश के साथ कोई अन्य दंड मिला दिया गया है तो अपील की जा सकेगी। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 418 व सीआरपीसी की धारा 377 राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 418 राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 418 के धारा 1 में है 1 के अनुसार के तो उपधारा 1 के अनुसार है कि उपधारा 2 के उपबंधों के सिवाय उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि के मामले में राज्य सरकार लोक अभियोजक को दंडादेश की अपर्याप्तता के आधार पर अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है। धारा 418 के धारा 2 में प्रावधान है कि ऐसे मामलों में दोष सिद्धि जिसमें अपराध का अन्वेषण
केंद्रीय अधिनियम के अधीन सशक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया गया है तो केंद्रीय सरकार भी लोक अभियोजक को दंडादेश की अपर्याप्तता के आधार पर अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी। धारा 418 के उपधारा 4 में है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 से धारा 71 के अधीन पारित दंडादेशों के विरुद्ध जो अपील का निपटारा अपील फाइल करने की तारीख से 6 मास के भीतर किया जाएगा। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 419 व सीआरपीसी की धारा 378 दोष मुक्ति की दशा में अपील। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 419 दोष मुक्ति की दशा में अपील के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 419 की धारा 1 में प्रावधान करता है कि उपधारा 3 और 5 के अधीन रहते हुए इसके खंड क में है कि संज्ञेय और अजमानती अपराध के संबंध में किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश में से अपील सेशन न्यायालय में जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश से लोक अभियोजक प्रस्तुत कर सकेगा। इसके खंड ख में है कि उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा मूल या अपीली आदेश या खंड का को छोड़कर या पुनरीक्षण में सेशन न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश से अपील प्रस्तुत करने को राज्य सरकार लोक अभियोजक को निर्देश दे सकेगी। इसकी उपधारा 2 में है कि केंद्रीय अधिनियम के अधीन अपराध में केंद्र सरकार लोक अभियोजक को अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी। इसकी उपधारा धारा 419 की उपधारा 3 में प्रावधान है कि उच्च न्यायालय को कोई अपील उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना ग्रहण न की जाएगी। इसकी उपधारा 4 में है कि परिवार पर संस्कृत मामलों में पारित दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने के लिए परिवादी द्वारा किया गया आवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति देने पर अपील उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर सकेगा। धारा 419 की धारा 5 में है कि उच्च न्यायालय दोष मुक्ति के आदेश या अपील करने के विशेष अनुमति के लिए उपधारा 4 के अधीन कोई आवेदन निम्न अवधि के पश्चात ग्रहण नहीं करेगा। यानी परिवादी लोक सेवक है तो दोष मुक्ति के आदेश से 6 मास की समाप्ति के पश्चात और अन्य दशा में 60 दिन की अवधि के पश्चात। धारा 419 की धारा 6 में है कि विशेष अनुमति के आवेदन को न मंजूर करने पर कोई अपील नहीं होगी। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 420 व सीआरपीसी की धारा 379 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 420 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान करता है कि अभियुक्त अपील में दोष मुक्ति के आदेश को उलट देने या दोष सिद्धि किए जाने या और उसे मृत्यु या जीवन कारावास से 10 वर्ष या अधिक कारावास के दंडादेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 421 सीआरपीसी धारा 380 कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 421 कुछ मामलों में अपील किए जाने कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार के विषय में प्रावधान किया गया है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही विचारों में दोष सिद्ध किए जाएं और उनमें से किसी के बारे में अपीलनी न्यायालय निर्णय या आदेश पारित किए गए तब ऐसा विचारणा में दोष सिद्ध किए गए सभी व्यक्ति किसी को अपील करने का अधिकार होगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 422 व सीआरपीसी की धारा 381 सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसे सुनी जाएंगी। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 422 सेशन न्यायालय में सेशन न्यायालय में की गई अपील कैसे सुनी जाएंगे के विषय में प्रावधान किए गए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 423 और सीआरपीसी की धारा 382 अपील की अर्जी के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 423 अपील की अर्जी के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान किए गए कि प्रत्येक अपील अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता द्वारा
अधिवक्ता द्वारा लिखित रूप में की जाएगी और अर्जी के साथ उस निर्णय या आदेश की प्रतिलिपि होगी जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 424, सीआरपीसी की धारा 383, जब अपीलार्थी जेल में है तब प्रक्रिया। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 424 है, जब अपीलार्थी जेल में है तब प्रक्रिया के विषय प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान किया गया है, तो जब जेल में है तो वह अपील की अर्जी और उसके साथ वाली प्रतिलिपियों को कारागार के भाषाधक अधिकारी को दे सकेगा, जो उसे समुचित अपील न्यायालय को भेजेगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 425, सीआरपीसी की धारा 384, अपील का संक्षेपतः खारिज किया जाना। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 425 अपील का संक्षेपतः खारिज किए जाने के विषय प्रावधान करता है। तो आज यहीं तक, इसके आगे यानी धारा 426 से आगे की धाराओं पर क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।